बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक हरा भरा गांव था, शांत, सुंदर और रहस्य से भरा हुआ। इस गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। वह साधारण लड़का नहीं था, उसमें एक अलग ही चमक थी। गांव के सारे लोग कहते, ये लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन को जंगलों में घूमना, पेड़ों पर चढ़ना, जानवरों को देखना और नदी की धाराओं के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसकी माँ अक्सर कहती, इतना जंगल में मत जाया कर बेटा, कहीं कोई जंगली जानवर ना मिल जाए। पर अर्जुन हंसकर कहता, माँ, डरना तो जानवरों को चाहिए मुझसे। एक दिन की बात है, आसमान में बादल घिर आए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अर्जुन अपने पसंदीदा रास्ते से जंगल की ओर निकल पड़ा। वह एक नई जगह की खोज में था, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। चलते चलते वह एक बहुत ही घने और पुराने पेड़ों वाले हिस्से में पहुंचा, जहां एक रहस्यमयी झील थी। वह झील एकदम शांत थी। अचानक उसकी नजर पानी के पास कुछ चमकते हुए पर गई। पास जाकर देखा तो एक सांप था, पर यह सांप कोई आम सांप नहीं था। उसकी चमड़ी सोने जैसी थी, उस पर छोटे छोटे नीले निशान थे जो हीरे जैसे चमकते थे। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई बहुत पुरानी आत्मा उसमें बसी हो। अर्जुन पहले तो डर गया, पर सांप बोला, डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। मैं एक जादुई सांप हूँ, श्रापित पर अब भी शक्तिशाली। अर्जुन हैरान हुआ, तुम मुझे कैसे जानते हो और क्या तुम सच में बोल सकते हो? सांप मुस्कुराया और बोला, मैं एक बार एक देवता था, पर मेरे अहंकार के कारण मुझे श्राप मिला और सांप के रूप में इस झील में कैद कर दिया गया। मैं तभी मुक्त हो सकता हूँ जब कोई सच्चे दिल वाला, निडर और बुद्धिमान व्यक्ति मेरी 3 परीक्षाएं पास करे, और वो व्यक्ति तुम हो अर्जुन। सांप ने 3 परीक्षाओं के बारे में बताया। सूखे कुएं से पानी लाना। अर्जुन एक पुराने जंगल के कुएं पर पहुंचा। कुआं बिल्कुल सूखा था। अर्जुन ने आसपास देखा और उसके नीचे एक जड़ी बूटी उग रही थी। उसे याद आया, उसकी दादी ने बताया था कि यह बूटी जमीन में नमी पैदा करती है। उसने उसे थोड़ा कुएं में डाला और कुछ ही देर में कुएं में पानी भर गया। सोए हुए शेर के सिर से मोती निकालना। अब उसे जाना था एक पहाड़ी की गुफा में, जहां एक शेर सोता था, जिसके माथे पर एक रहस्यमयी मोती जड़ा था। अर्जुन वहां पहुंचा और उसने अपने जूते उतार दिए। चुपचाप सांस रोके वह शेर के पास पहुंचा। बड़े धैर्य से उसने मोती निकाला और धीरे से बाहर निकल आया। पहाड़ की चोटी से एक विशेष फूल लाना। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। उसे आकाश छूती चोटी पर जाकर एक नीला चमकता फूल लाना था, जो सिर्फ सूरज डूबने से पहले खिलता था। वह चढ़ाई करता रहा, कई बार गिरा, पर हार नहीं मानी। आखिर सूर्यास्त से पहले वह फूल लेकर वापस लौटा। सांप उसकी परीक्षा से प्रसन्न हुआ। उसने अपनी चमकदार पूंछ घुमाई और अचानक उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। वह बोला, तुमने मेरा विश्वास और श्राप दोनों तोड़े। मैं अब मुक्त हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे मन की हर सच्ची इच्छा पूरी होगी, परंतु याद रहे, उसका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। अर्जुन ने सिर झुकाया और वादा किया कि वह अपने गांव और सभी जरूरतमंदों की सेवा करेगा। सांप आकाश में उड़ गया, एक तारे में बदलकर, और तब से अर्जुन का नाम पूरे राज्य में फैल गया। वह एक राजकुमार नहीं था, पर लोग उसे दिलों का राजा कहने लगे।